शहर की सबसे बड़ी जेल में एक कैदी की मौत हो जाती है। मेहुल ये खबर सुनता है तो जेल में पहुंच जाता है। वो जेल में जाकर देखता है कि कैदी जमीन पर मरा पड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक पिस्तौल है। मेहुल उस कैदी को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि एक सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। कैसे लॉजिकल आर्मी? क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? ये एक मर्डर है क्योंकि कैदी के दाएं हाथ में पिस्तौल है जबकि उसके सर पर बाएं तरफ में गोली लगी हुई है। इसका मतलब किसी ने इसका मर्डर करके पिस्तौल हाथ में पकड़ा दी और जेल में इसके हाथ में पिस्तौल कैसी आई? इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। मेहुल जेल के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करता है पर उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। रात को ना कोई जेल के अंदर आया, ना कोई जेल से बाहर गया और ना कोई ये कैदी की तरफ आया। फिर इसे मारा किसने और खून कैसे हुआ? वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल गन के फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और उसे डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। तभी मेहुल को एक और कॉल आता है कि शहर की दूसरी जेल में भी कैदी की मौत हो गई है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि कैदी को चाकू मारा गया है और वो कालकोठरी के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस कैदी के साथ जेल में 2 कैदी और हैं। क्या आप डेड बॉडी को देख के बता सकते हैं ये एक मर्डर है या सुसाइड है? अच्छे से सोचे लॉजिकल आदमी। चाकू पीछे लगा हुआ है। अब कोई इंसान खुद को पीछे से चाकू नहीं मार सकता, मतलब ये एक मर्डर है। गांव से शहर जाने के लिए दूध वालों को जंगल से होकर गुजरना होता था और जंगल में एक कच्ची घाटी थी जिसे ये लोग रोज पार करते थे। एक दिन एक दूध वाला रात होते होते शहर से गांव लौट रहा था। तभी उसे घाटी पर एक व्यक्ति मिलता है जो उससे कहता है, दोस्त मुझे मदद चाहिए, मैं राहगीर हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं वो आदमी को सचमुच मदद चाहिए या नहीं चाहिए? सोचे लॉजिकल आर्मी। उस आदमी ने रात को चेहरे पे नकाब बांधा हुआ है, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। वहां 4-5 लोग और आ जाते हैं जिन्होंने भी अपने चेहरों पे नकाब बांध रखा था। वो सब डाकू थे। डाकुओं ने दूध वालों के सारे पैसे छीन लिए जो उसने दिन भर में कमाए थे। डाकुओं ने मुंह पर नकाब लगा रखा था तो दूध वाला उनका चेहरा भी नहीं देख सका। अगले दिन फिर उसी घाटी पर एक दूध वाले के साथ लूटपाट हुई और अब ये घटनाएं अक्सर होने लगी थी। एक दिन गांव का सबसे दबंग और ताकतवर दूध वाला शहर से दूध बेचकर गांव की तरफ लौट रहा था। रात हो चुकी थी और उसी घाटी पर डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। क्योंकि राजू बहुत ताकतवर था, उसने डाकुओं को धक्का दिया और वहां से भाग गया और जाके गेहूं के खेत में छुप गया। डाकू उसका पीछा करते करते उस खेत तक पहुंच जाते हैं। क्या आप इस खेत के सीन को देख के बता सकते हैं राजू दूध वाला कहां छुपा हुआ है? यहाँ की फसल को देखिए, हल्की सी हिल रही है लेकिन बाकी जगह की नहीं हिल रही है, मतलब ये हवा से तो नहीं है। दूध वाला यहीं छुपा हुआ है। न्यू ईयर के दिन अंजलि राहुल से कहती है, चलो मेरे बर्थडे का डेट गेस करो। परसों मतलब डे बिफोर यस्टरडे मैं 25 ईयर्स की थी और अगले साल मैं 28 ईयर्स की हो जाऊंगी। राहुल सोच में पड़ जाता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं ये कैसे पॉसिबल है? परसों अंजलि 25 की थी और अगले साल 28 की हो जाएगी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अंजलि का बर्थडे आता है 31 दिसंबर को। परसों मतलब 30 दिसंबर 2020 को अंजलि 25 ईयर्स की थी। 31 दिसंबर 2020 को वो 26 की हो गई। 31 दिसंबर 2021 मतलब इस साल वो 27 की हो जाएगी और अगले साल 31 दिसंबर 2022 में वो 28 की हो जाएगी। मतलब परसों 25 की थी और अगले साल 28 की हो गई। सही था ना ये? चलिए अगली पहेली देखते हैं।